तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हिंसा को लेकर देश भर की राजनीति में चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर न्यूज इंडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होती तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ में हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आज पश्चिमी बंगाल का संदेशखाली गांव जो है सुर्खियों में है, यानी एक तरह से बड़ी शर्मसार करने वाली घटना हुई और कई आयोग की टीम वहां गई, कई संगठन गए। बात यहां तक आ गई है कि लोगों ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कह डाला कि अब वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को और भारतवर्ष को शर्मसार करने वाली घटना है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं महिला हो और महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार हों और अत्याचार करने वाले भी उन्हीं की पार्टी के लोग हों, उनको संरक्षण मिल रहा हो, तो मैं समझता हूँ इससे अधिक शर्मनाक बात हो नहीं सकती। उन सबको न्याय मिलना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो जिस तरह शेख शाहजहां जो उसका मुख्य आरोपी है, हालांकि कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई पूरे स्टेट में, यानी कह रहे हैं कि स्टेट की पुलिस लगातार प्रयास कर रही, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, आखिर कहाँ छिप गया? आप किस तरह देखते हैं? क्या अभी और कुछ करने की जरूरत है, यानी कानून को और मजबूत करने की जरूरत है वहाँ, या फिर जैसे और लोग डिमांड कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, आपकी नज़रों में? निश्चित रूप से अगर समाधान नहीं होता है और उनकी पार्टी का जो नेता है जो अभी भी भूमिगत है, उसको अगर वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार गिरफ्तार नहीं करती तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग मैं समझता हूँ लोकतंत्र में जायज है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट को जल्दी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 25 फरवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 150 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार में मंत्री और इम्फाल से सांसद डॉक्टर राजकुमार रंजन से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। आनंद कुमार सिंह से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। सर, प्रधानमंत्री जल्द ही आपके एरिया में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं, क्या लगता है कितना बदलेगा चीजें? ये सबसे अच्छा वाला चीज़ है। माने 150 बेड क्या क्रिटिकल केयर के ब्लॉक बनाना है। इसी में 150 बेडेड है। ये सुपर स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल बीमारियों को इसी के केयर सेंटर है। ये अभी तक हमारा जगह में बाकी है। तो अभी वो आने वाला संडे में 25 फरवरी में प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन करेगा। मेरा भी पर्सनली उसी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैं हासिल होगा, प्राइम मिनिस्टर वर्चुअल में। सर, अगर पीएम की बात की है तो लगातार वो बोलते हैं कि मेरी सरकार यानी मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए जितना किया है पहले की सरकारों ने उसको उपेक्षित रखा था इन सब चीज़ों से, उसके हक से। हाँ, वो तो आप सब लोग भी मालूम होगा। मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कैसा है। हमारा मणिपुर कितना दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेज था, कितना दिन लॉन्ग क्यू में पेट्रोल 1 लीटर के क्यू लगा दिया, और दाम गैस का दाम, सिलेंडर का दाम कितना कीमत है। सब इसेंशियल कमोडिटी का दाम बहुत बढ़ा दिया है उसी समय में, कांग्रेस के समय में। फिर मोदी सरकार आने के बाद हम लोग ने स्टेट हाईवे को कंप्लीट किया। तो कभी कभी हमारा जगह तो जियोलॉजिकली वीक है, रेनफॉल आने तो थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड है, नहीं तो रास्ता बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है और सुविधा पीपल्स को मिल रहा है। और हर घर जल भी अभी 80% हमारा सरकार, स्टेट सरकार मिलजुल कर प्रोग्रेस हो रहा है। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ में आनंद कुमार सिंह। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा लंबे समय से मांग थी
कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चले और मुझे प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार ट्रेन के लिए हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय रेलवे मंत्री ने मुझे खुद इस बात की सूचना फोन करके दी। ये एक बड़ी सौगात है। देश की लंबे समय से मांग थी कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चले और मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि से अब हरिद्वार के लिए ट्रेन की हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा और फ़ोन करके भी बताया कि ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी जाएगी। जो MEMU है हमारी, पहले ऊना से सहारनपुर चलती थी, अब उसको हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। एक बड़ी सौगात है। जिन लोगों को बसों से, अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाना पड़ता था, अब उनको एक ट्रेन मिल जाएगी ताकि हरिद्वार का रास्ता आसान हो। देश की लंबे समय से मांग थी कि ऊना से। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।